हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना को पढ़ने वाले हैं, जिससे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, उसमें एक या दो क्वेश्चन बहुउद्देशीय परियोजना से पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुउद्देशीय परियोजना को। सबसे पहले जानेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना होता क्या है और कौन सी परियोजना जो है किस राज्य में किस नदी पर बनाई गई है, उसके बारे में भी देखेंगे। अगर नदी सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना होता क्या है। अगर मान लीजिए किसी भी नदी पर बांध बनाकर अगर एक ही साथ कई सारे उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, तो वो बहुउद्देशीय परियोजना है। जैसे मत्स्य पालन हो गया, बिजली उत्पादन हो गया, पर्यटन हो गया, बाढ़ नियंत्रण हो गया, मृदा अपरदन पर रोक हो गया और सिंचाई या पेय हेतु जला आपूर्ति। ये सारे के सारे अगर उद्देश्य एक साथ पूरा हो रहे हैं, तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो झारखंड राज्य में स्थित है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना की जो निर्माण है, वो 1948 में हुआ था। दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत कई सारे बांध बनाए गए थे। जैसे झारखंड में झारखंड में ही दामोदर नदी पर पंचेत बांध, वराकर नदी पर मैथुन, तिलैया, बाला पहाड़ी, कोनारी नदी पर कोनारी बांध, मयूरांची नदी पर मयूरांची बांध। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये सारे पॉइंट हमें याद करके रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी परियोजना जो है किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले हम लोग लद्दाख में देख लेते हैं। लद्दाख में सुरु नदी पर चुटकपन बिजली परियोजना, सिंधु नदी पर निमू बाजगो परियोजना। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर तुलबुल और उड़ी परियोजना, चिनाब नदी पर सलाल, बंगलीहार, दुलहस्ती परियोजना। हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर रेणुका बांध परियोजना, सुइल नदी पर सुइल परियोजना, टोंस नदी पर किसाऊ परियोजना, रावी नदी पर चमेरा बांध, ब्यास नदी पर पोंग और मंडी परियोजना, सतलुज नदी पर नाथपा झाकड़ी और कोल्ड डैम। ये हिमाचल प्रदेश की परियोजना है। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में रावी नदी के तट रावी नदी पर थीन सागर और रंजीत सागर। पंजाब में ही सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध परियोजना है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध परियोजना कौन है, तो भाखड़ा नागल परियोजना, जो पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? पंजाब में सतलुज नदी पर। अगर वहीं बात करें हम उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड में ही भागीरथी और भिलंगना नदी पर टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध परियोजना है। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में चंबल नदी पर राणा सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज सागर। ये राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित परियोजना है। अगर बात करें वहीं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर मताविला परियोजना, मताविला और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना।
रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना, गंडक नदी पर गंडक परियोजना। रिहंद परियोजना से एमपी और यूपी दोनों राज्य लाभान्वित होता है, और गंडक परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में सिंचाई का कार्य जो है गंडक परियोजना से यानी गंडक नदी द्वारा किया जाता है। रामगंगा नदी पर रामगंगा परियोजना। अगर वहीं हम अगर वहीं हम अगर वहीं अगर अगर वहीं बात करें गुजरात की, तो गुजरात में साबरमती नदी पर धरोई परियोजना, माही नदी पर कडाना परियोजना, ताप्ती नदी पर उकाई और काकड़ापारा परियोजना, बनास नदी पर दांतेवाड़े परियोजना, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना से गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य लाभान्वित होता है। यह परियोजना इस परियोजना से यानी सरदार सरोवर परियोजना से मध्य प्रदेश जो है लाभान्वित नहीं होता है। फिर अगर देखें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बाणे सागर परियोजना, चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना, वेनगंगा नदी पर संजय सरोवर परियोजना। फिर अगर बात करें हम झारखंड की, तो झारखंड में मयूरांची नदी पर मयूरांची परियोजना, दामोदर नदी पर पंचेत बांध, वराकर नदी पर मैथुन तिलैया और बाला पहाड़ी, मैथुन तिलैया और बाला पहाड़ी, कोनारी नदी पर कोनारी बांध, स्वर्णरेखा नदी पर चंदिल बांध, स्वर्णरेखा नदी पर चंदिल बांध। फिर अगर महाराष्ट्र में देखें, तो महाराष्ट्र में कोयना नदी पर कोयना परियोजना, गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी जायकवाड़ी परियोजना को ही पैठान परियोजना भी कहा जाता है। पंबना नदी पर पंबना परियोजना, पूर्णा नदी पर पूर्णा परियोजना, उजानी नदी पर भीमा परियोजना और राधानगरी नदी पर भोगवती परियोजना। राधानगरी नदी पर भोगवती परियोजना, उजानी नदी पर भीमा परियोजना। फिर अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में शरावती नदी पर लिंगन मकी डैम शरावती नदी पर, घाटप्रभा नदी पर हिंडकल परियोजना, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, कृष्णा नदी पर अलमटी बांध परियोजना, मालप्रभा नदी पर मालप्रभा परियोजना, तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना। फिर अगर केरल में देखें, तो केरल में पेरियार नदी पर इडुक्की और मुला परिवार परियोजना, इडुक्की और मुला पेरियार परियोजना, पेरियार नदी पर केरल राज्य में, पंपा नदी पर सबरीगिरी परियोजना जो केरल राज्य में स्थित है, पंपा नदी पर सबरीगिरी परियोजना। फिर अगर बात करें, एक है पराम्बिकुलर अलियार परियोजना जो केरल और तमिलनाडु की एक संयुक्त परियोजना है। फिर उसके बाद अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मेटूर बांध परियोजना, कृष्णा नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मेटूर बांध परियोजना, तमिलनाडु में ही कृष्णा नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना। फिर अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में गोदावरी नदी पर पोचमपाद परियोजना है। अगर बात करें तेलंगाना राज्य की ही, तो तेलंगाना में मंजीरा नदी पर निजाम सागर परियोजना। फिर अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में पेनार नदी पर सोमासिला परियोजना, गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर श्रीशैलम परियोजना। आंध्र प्रदेश राज्य में पेनार नदी पर सोमासिला परियोजना, गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर और श्रीशैलम परियोजना। फिर अगर बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना,
जो हीराकुंड बांध परियोजना है वो भारत का सबसे लंबा बांध परियोजना है। अगर वहीं भारत का सबसे ऊंचा बांध परियोजना की बात करें तो वह है आपका टिहरी बांध परियोजना, जो भागीरथी और भिलंगना नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगर वहीं बात करें भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की, तो आपका भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर पंजाब राज्य में है, पंजाब राज्य में स्थित है। सतलुज नदी पर पंजाब राज्य में स्थित है। अगर बात करें वहीं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी पर फरक्का बैराज परियोजना, भागीरथी नदी पर फरक्का बैराज परियोजना, ये सारी परियोजना है। आप लोग इसको सही तरीके से याद कर लीजिएगा मैप के साथ, और राज्य को देखते हुए देखिएगा तो आपको जल्द ही याद हो जाएगा और भूलिएगा भी नहीं। तो आप लोग इसको सही तरह से देखिएगा और रिवीजन करिएगा तो आपको याद रहेगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम लोग भारत की कृषि और पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।